अब एक स्ट्रैटेजी तो ऐसी बनानी होगी जिससे कि सिलेक्शन लिया जाए। मेरे भाई यूपी पुलिस में वैकेंसी नोटिफिकेशन आने वाला है कांस्टेबल का, और तैयारी अगर अभी से शुरू नहीं की तो मुश्किल है कि सिलेक्शन हो पाएगा। तो रणनीति हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि 2 महीने के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक हैं उनको हमें नस्ते नाबूद करना होगा, जिससे आने वाले एग्जाम में हमें ये बहाना ना हो कि सर मेरा मैथ अच्छा नहीं था, रीजनिंग कवर नहीं हो पाया, जीएस नहीं हो पाया। क्या सर 2 महीने में पूरा सिलेबस को खत्म किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है, पर एक रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। मैं आपको लिए एक स्टडी प्लान एक लेकर आया हूं कि जो आपके एग्जाम में सिर्फ 2 महीने में, एग्जाम से पहले पहले हम ये 2 महीने की एक ऐसी रणनीति लेकर आ रहे हैं जिससे 260 प्लस मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो आप मेरी प्यारी दोस्त पूरी देखिएगा। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई पेड प्रमोशन करने आया हूं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देता हूं। मेरा नाम विकास माले, मेरा रीजनिंग बाबा चैनल आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड है मेरे भाई। पूरी कंप्लीट तैयारी, टॉपिक वाइज, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट मैराथन, सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा। नोट्स मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, मेरी बुक मिलेगी, सब कुछ फ्री में मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का, आप सभी को नमस्कार मेरे भाई। आज हम बात करने वाले एक बेस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर। आज हमारा जो प्लान रहेगा कि हम किस प्रकार अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएं। आप सभी को पता होगा ट्विटर एक्स पर ये यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से, ठीक है, उनकी वेबसाइट पर, ट्विटर एक्स पर देखो आया भी है कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएससी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएससी महिला बटालियन, आरक्षी पीएससी सशक्त पुलिस बल, जेल वार्डन एवं घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन, ठीक है, प्रचलित दिसंबर माह में किया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे भाई आपका जो नोटिफिकेशन आना है, नोटिफिकेशन भी आपका जो आएगा वो दिसंबर में आएगा, नोटिफिकेशन भी दिसंबर में आएगा। और मेरे साथ ही फॉर्म जो भरना शुरू होगा वो भी आपका कब भरा जाएगा? दिसंबर में ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए इसके ऊपर कुछ पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं, उनके ऊपर भी, तथ्य पर भी मैं बात करना चाहूँगा। आइए बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि यूपी पुलिस में जल्दी 25,455 पदों पर भर्ती होगी। इसमें बंदी रक्षक के 2800 पदों पर अलावा, और इन्होंने साथ ही साथ कहा कि घुड़सवार भी पुलिस भर्ती बोर्ड में इस महीना इनके लिए विज्ञापन निकालेगा। इसी महीने ही आपका विज्ञापन जारी होगा। साथ ही साथ जो बच्चे कह रहे सर फॉर्म कब से भरा जाएगा, देखिए इन्होंने कहा है कि इस बार देखो पद क्यों बढ़ाए गए, इसके ऊपर भी मैं पुष्टि कर देता हूं। इन्होंने कहा कि हमने अप्रैल में 19,220 पदों में सिपाहियों की भर्ती दी थी, पर इसी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई किसी भी कारण से। तो बीते 2 माह में करीब 3,000 पद रिक्त हुए, यानी कि रिटायरमेंट हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, साथ ही साथ 2800 कुछ पद और भी बंदी रक्षक में, ठीक है, घुड़सवार में और बाकी चीज़ों में भी हुए हैं। तो इसी वजह से, एक मिनट का, हेलो, यही ऑफिस में जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गए, ठीक है, बता देना जब है ना, उससे 5 मिनट पहले। ठीक ठीक ठीक, आ लिए, ठीक, चलिए भैया आ जाओ। तो इन्होंने कहा कि कुछ पद यहाँ पर रिक्त हुए, यानी रिटायरमेंट यहाँ पर कुछ हुई है। तो इसी हिसाब से शासन से अनुमति मिल गई है कि बोर्ड ने जो ट्विटर एक्स पे बताया कि आरक्षी नागरिक की पुलिस, पीएससी विशेष सुरक्षा बल और पीएससी महिला बटालियन और पुलिस सुरक्षा बल, जेल वार्डन, घुड़सवार, इन पदों पर दिसंबर में आवेदन होंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई आपके आवेदन भी जो शुरू हो जाएंगे ना, आप इतना बात समझ जाइए कि जो आपके आवेदन भी शुरू हो रहे हैं वो मेरे 2 दिसंबर में हो रहे हैं। तो मेरे भाई मोटा माटी 4 महीने का आपको समय मिलेगा एग्जाम की तैयारी के लिए। एग्जाम के लिए मेरे भाई इसीलिए टाइम से पहले अपना सारा सिलेबस खत्म कर लेना, क्योंकि आपके पास मौका ना बचे कि विकास भैया मैं कर नहीं पाया। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, तभी तो पीटी पीएसटी में टाइम मिलता है, उसके बाद आपको डीवी मेडिकल होगा। तो आप पहले एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर लो। फिजिकल तो हम निकलवा देंगे, टेंशन मत लेना मेरे भाई। हमारे एग्जाम का पैटर्न इस बार बदला हुआ है। पहले हमारे एग्जाम में जीएस आता था, हिंदी आता था, मैथ आता था, रीजनिंग आता था, इस बार भी आएगा, पर ये वेटेज, पहले आपका जो क्या होता था, मैथ जो होता था 38 क्वेश्चन, रीजनिंग 37। आप पिछला पैटर्न उठाकर देखिए, वहां पर आप मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब विकास भैया स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चा, जीएस जो होता है, जीएस देखो, हम जीएस को स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों नहीं कहते, इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, यूपी जीके भी पढ़ना है,
आपको साइंस भी पढ़ना है, कितना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, पर यहाँ पर एक ही हिंदी है उसको पढ़ना है और यहाँ पर 37 नंबर निकाल दोगे तो 74 मार्क्स यहाँ पर और रीजनिंग के 110 184 मार्क्स यहाँ पर, इन दोनों को मिलाकर आ रहे हैं। यानी अगर जिसका हिंदी और आपका रीजनिंग अच्छा है वो बहुत अच्छा है। 300 में से आप सोचो, 300 में से आप 184 मार्क्स ना इन 2 सब्जेक्ट से उठा पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अलग बात है। अगर आप चाहते हो तैयारी करना मेरे भाई, यहाँ पर 18 साल से 25 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है लड़कों में, और लड़कियों में 18 से 25 साल। बाकी यहाँ पर ओबीसी और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है मेरे भाई। 12वीं पास बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है और भारतीय नागरिक आप होने चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर मैं अगर आगे बात करूँ कि यहाँ पर जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, प्रश्न पत्र आपका एक पेपर होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पहले प्री या फिर मेंस है, एक ही पेपर है। यहाँ पर 150 प्रश्न आते हैं 300 मार्क्स के, एक प्रश्न 2 मार्क्स का है और अवधि 2 घंटे की यहाँ पर है, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पर बात करें हाइट कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चा, हाइट होनी चाहिए 168, जनरल OBC SC ST की 160 होनी चाहिए। यहाँ पर चेस्ट 79, फुलाव के बाद 84 और ST की 77, फुलाव के बाद 82 होनी चाहिए। इसी प्रकार लड़कियों की हाइट जो जनरल OBC SC की 152 और ST की 147, बाकी सब में 40 किलो वेट होना चाहिए। ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया है। 4800 मीटर लड़कों को 25 मिनट में और लड़कियों को 2400 मीटर 14 मिनट में करनी होती है। कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वही 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, आपका डोमिसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका यहाँ पर लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं सीधा सिलेबस को आपको समझा देता हूँ कैसे आप कवर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा है, हाँ सर मेरा है, और एक है हाँ सर मेरा नहीं है। 2 प्रकार के बच्चे हमारे सामने हैं, ठीक है। अब एक जो बच्चे कह रहे हैं सर मेरा सिलेबस नहीं है, हाँ है, वो क्या करें, क्योंकि ये पिछली वैकेंसी में तैयारी कर चुके हैं, ये वही बच्चे हैं, बस इस बार एग्जाम। अब सोचिए आपके सामने जो आपका कॉम्पिटिटर बैठा है ना, वो बंदा है जिसका पहले ही एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो उसको क्या करना है, उसको बस फाइनल रिवीजन करना है। टॉपिक जो भी आपने पढ़ रखे हैं उनका एक बार रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनका रिवीजन कर लो, मतलब आंखों से उतार लो। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर सारे लगाते रहो, प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन करते रहो और मॉक लगाते रहो। मॉक कैसे लगाना है आपको, ऑनलाइन मॉक लगाना है। क्या लगाना है मेरे भाई, ऑनलाइन मॉक लगाना है, ठीक है। बाकी जिनकी तैयारी नहीं है वो सर कैसे करें, सबसे पहले मेरे भाई अपने सारे के सारे टॉपिक को A to Z टॉपिक वाइज पहले बेसिक से पढ़ना। ऐसा नहीं कि पता चला कि पहले ही आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाने बैठ जाओ, 2-2 घंटे लगाओगे, 3-3 घंटे एक ही पेपर में, क्या फायदा, टाइम वेस्ट होगा। तो पहले टॉपिक वाइज पढ़ो और वो भी एकदम बेसिक से, ठीक है, एकदम बेसिक से मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जब टॉपिक वाइज आपका वेटेज 20% कवर हो जाए, 20%, तब क्या करना, आप मॉक लगाना शुरू कर देना दोस्त। मॉक लगाना, पर मॉक लगाना टॉपिक वाइज ही। टॉपिक वाइज कैसे सर, देखो मान लो आपने मिक्स लगा रहे हो तो क्या होगा, आपने सारा रीजनिंग तो आता नहीं, सारा मैथ तो आपको आता नहीं, तो आप क्या करोगे, आप दिमाग लो यार ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो रहा नहीं। आपने एनालॉजी पढ़ा उसका लगा दिया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा उसका, अल्फाबेट पढ़ा उसका, नंबर सिस्टम पढ़ा मैथ में तो उसका, परसेंटेज पढ़ा, तो जिस टॉपिक को पढ़ा उसी का मॉक लगा दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी उस टॉपिक में डिमांड, उस टॉपिक में आपकी क्या हो, वो इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। जब उसके बाद आपका जब 50% सिलेबस कवर हो जाए, 50% सिलेबस कवर हो जाए, तब आप क्या करें, मॉक। अब यहाँ पर इसके साथ साथ अभी देखो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ना, फिर आपका जब कवर हो जाए 50% हो जाए तो मॉक भी लगाना। पर मॉक कौन सा लगाना है, अब लगाना है मिक्स वाला, ठीक है, मिक्स वाला, ठीक है। और प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर शुरू कर देना। क्यों सर, मॉक मिक्स क्यों लगाना है, अब जब 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, लगभग 7-8 या 10 चैप्टर आपके रीजनिंग के खत्म हो जाएंगे, मैथ का भी आधा लगभग 10-11 चैप्टर, ठीक है, 8 चैप्टर मान लो उसके भी खत्म हो गए, तो आपको ये होगा काफ़ी चीज़ें तो आप सीख चुके होंगे। अब बचा क्या, जब आप 50% होने पर मिक्स लगाओगे, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे, पर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। यानी अगर वो क्वेश्चन नहीं हुआ, उसके ऊपर 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, तो आप उसको पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप कॉपी में लिख लो कि ये मैंने नहीं पढ़ा था। और अगर आपने पढ़ रखा है तब भी गलती हो, इसका मतलब वो टॉपिक रिवीजन मांग रहा है, अभी और प्रैक्टिस करो उस पर, तो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है मेरे भाई। बाकी जब आपका 70% सिलेबस कवर हो जाए, तब क्या करना है, आपको मॉक लगाना है। पर मॉक लगाना है मेरे भाई ऑनलाइन, क्योंकि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हो, सब कुछ ज़्यादातर आप सीख चुके हो, ऑनलाइन लगाओगे। ऑनलाइन लगाने से पहली चीज़ एग्ज़ाम वाली फील आएगी, ठीक है, एग्ज़ाम वाली फील आएगी। दूसरा मेरे भाई स्कोर आएगा, ठीक है, स्पीड भी बढ़ेगी। और जब आप डेली ऑनलाइन लगाओगे ना, तो स्कोर के साथ साथ नीचे परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल बढ़ेगा। जब परसेंटाइल आपका 92+ आने लगेगा ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा लगाते रहना, क्योंकि इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो बाकी ये बहुत तगड़ा स्टडी प्लान है, आप बढ़िया तरीके से फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इन सब की PDF जो होगी
आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए, हैंडराइटिंग नोट्स आपको मिलेंगे मेरे भाई। साथ ही साथ आपको ये कि मुझे भैया बुक चाहिए रीजनिंग की, आप रीजनिंग अच्छी पढ़ाते हो तो मेरे भाई बुक मैं आपको दे दूंगा, या आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। और आपसे चार्ज जो लिया जाएगा वो क्या है, निःशुल्क। जी हाँ, आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप इसी चैनल पर डेली आना, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है भाई। ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देता है, देता रहेगा, ठीक है, परेशान मत होना। देखिए आपके एग्जाम में जीएस में क्या आता है मेरे भाई, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण, भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं, उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, और यहाँ पर मुद्राएं वगैरह, ठीक है, राज्य राजधानी और उसकी मुद्राएं, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, ये जीके का पार्ट हो जाएगा। खोज, अनुसंधान, किताबें और उसके लेखक, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी जीके करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रदर्शन एवं उसका प्रभाव, साइबर अपराध, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये आपका जीएस का पोर्शन हो चुका है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मैथ में आते हैं, तो मैथ में हमसे क्या पूछा जाता है जी, ठीक है, मैथ में हमसे क्या पूछा जाता है, अब थोड़ा सा मैथ में भी देख लेते हैं, ठीक है, मैथ में भी देख लिया जाए थोड़ा सा। चलिए मैथ में क्या पूछा जा रहा है। मैथ में अगर मैं देखूँ मेरे भाई, जैसे आपका मेंटल एप्टीट्यूड में देख रहे हैं, मेंटल एप्टीट्यूड में अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कम्युनिकल हार्मनी हो गया, रूल और लॉ हो गया, क्राइम कंट्रोल हो गया, आपका एबिलिटी ऑफ, ठीक है, अडेप्टिविटी हो गया, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन हो गया, आपका पुलिस सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, कॉन्टेम्पोरेरी पुलिस इशू एंड लॉ ऑर्डर, बेसिक लॉ हो गया, इंटरेस्ट इन आपका प्रोफेशन हो गया, मेंटल आपका ये हो गया। तो मेरे भाई ये कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें मेरे भाई सामान्य हिंदी, हिंदी में मेरे भाई हिंदी एवं अन्य भारतीय जो भाषाएं हैं उनके बारे में जानना होगा। हिंदी वर्णमाला आएगी, ठीक है, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, ठीक है, विभिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग से क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और विराग चिन्ह। देखो अगर आपको लगता है कि सर हिंदी बहुत बड़ी है और टफ होती है थोड़ी, मेरे भाई ये 2 महीने के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा, 2 महीने के अंदर, ठीक है। अगर आप डेली एक टॉपिक भी पढ़ोगे ना, डेली एक टॉपिक, एक बात बताओ मुश्किल से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है। अगर एक चैप्टर को आप 2 दिन में भी खत्म करोगे तो मेरे भाई 46 दिन में आप खत्म कर पा रहे हो। और 2 महीने में कितने होते हैं, 60 दिन हो रहे हैं मेरे भाई। क्या 60 दिन से पहले अपना सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे? अगर तुम 50 दिन भी ले लोगे, 55 भी लोगे, तब भी 2 महीने के अंदर हो पा रहा है ना। तो यानी तैयारी आपकी ना आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना करना चाह रहे हो, ठीक है। विराग चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषाएं, पुरस्कार और विविधन, ठीक है। इसी प्रकार मेरे भाई रीजनिंग में जाएंगे तो एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंशिएस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल डायग्राम से आपका सिंबल रिलेशनशिप इंटरेस्ट हो गया, आपका कोडिफिकेशन हो गया, वर्ड फॉर्मेशन, परसेप्शन टेस्ट हो गया, लेटर एंड नंबर हो गया, वर्ड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार मैथ में जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंपलीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज एंड टेबल, ग्राफ और मेंसुरेशन, ये आपका इसका सिलेबस हो गया, ठीक है। बाकी मेरे भाई आपका कुछ इंटेलिजेंस, आपका क्यूज, जैसे आपका रिलेशनशिप में एनालॉजी टेस्ट हो गया, स्पॉटिंग एंड डिसिमिलर वाले क्वेश्चन सीरीज, कॉम्प्लेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, ये सब पढ़ना होगा। तो मेरे भाई 2 महीने का आपको स्टडी प्लान इस प्रकार बनाना है कि आप उसमें फेल ना हो पाए। जैसे कि हम कहेंगे आप पहले हफ्ते में 1 से 2 हफ्ते में क्या करो, आप डेली 6 घंटे पढ़ो, जिसमें आप क्या करो, जी के करंट अफेयर पर जोड़ दो, ठीक है। साथ ही साथ बेसिक हिंदी ग्रामर रूल पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मैथ
जैसे आप पहले 2 हफ्ते में क्या करो, सिंप्लीफिकेशन, रेशो, CI, ठीक है, आपका परसेंटेज, इनको पकड़ लो, रीजनिंग के भी आप पकड़ लो, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इस प्रकार पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अगले वीक में आप जीके को पकड़ लो, जीके सारी फाड़ दो, हिंदी के बच्चे जो सब्जेक्ट है उनको पकड़ लो, उसके बाद मैथ्स के जो बच्चे चैप्टर टाइम एंड स्पीड, एवरेज, DI अपने हिसाब से, है ना। फिर रीजनिंग के कुछ पजल, सीरीज, पहले टारगेट बना लो कि अगले हफ्ते मुझे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद बचे हुए दिनों में जो नेक्स्ट वीक होंगे उनमें प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, ठीक है। सभी विषय के मॉक टेस्ट लगाओ, डेली एक फुल मॉक टेस्ट दो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा करो, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन साथ में लो। वीक जो टॉपिक वीक है उनको टारगेट करो और प्रैक्टिस करो उनकी। स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल जीके पर ध्यान दो, करंट अफेयर पर ध्यान दो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव कंटेंट देखें। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में काम आए। बस याद रखना रोजाना एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन पर ध्यान देना है। स्टडी के साथ साथ 6 घंटे की नींद भी जरूरी लेनी है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हो, ठीक है। हार्ड कॉपी जो नोट्स बनाकर आपको अंतिम जो 10 दिन होते हैं उसमें बार बार दोहराना होता है, जिससे कि आप फाइनल रिवीजन कर पाएं। देखो भाई, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि फ्री में कंटेंट नहीं मिलता है। वादा कर रहा हूँ इस चैनल पे आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम में काम आएगा। ये टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय विकास सर, इस पर आपको पूरी हर एक चीज़ का डाटा मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं मिलेगा मेरे भाई। फ्री के लिए आपको क्या करना होगा सर, किस समय लाइव आना पड़ेगा, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे पूरा बैच स्टार्ट होगा। बैच का नाम है वर्दी बैच, ठीक है, वर्दी बैच, और इस बार हम आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे, वादा है मेरा। थैंक यू सो मच, दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई। हर चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ये मेरा आपको वादा है मेरे भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी साथियों।